आज जानकी जी अपने मायके अपने भाई की बेटी की शादी में आई हुई हैं। भाई भाभी ने बेटी को विदा किया तो जानकी जी ऐसे रोज रो पड़ी जैसे किसी ने उनका कलेजा निकाल दिया हो। फिर वह मूर्छा खाकर गिर पड़ी। लोगों ने बहुत कोशिश की वह होश में आ जाए, लेकिन घरेलू तरीकों से वह होश में नहीं आई। फिर आनन फानन में उन्हें अस्पताल भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने साथ में आए लोगों से जानने की कोशिश की कि उन्हें कोई सदमा तो नहीं लगा है। सभी ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। घर में बेटी की शादी का माहौल था, सब खुश थे। खुद दीदी ने बिटिया को आशीर्वाद दिया था। फिर बिटिया की विदाई में वह ऐसे रो पड़ी जैसे कोई उनसे उनकी बहुत कीमती चीज़ चुरा कर ले जा रहा हो। उसके बाद वह बेहोश हो गई। डॉक्टर ने पूछा, इनके साथ पहले कोई हादसा तो नहीं हुआ है? तभी जानकी जी के भाई बोले, आज से करीब 15 साल पहले दीदी हमारे छोटे भाई की शादी के उपलक्ष्य में मायके यानी हिमाचल आई थी। दीदी का ससुराल मध्य प्रदेश के एक गांव में है। जीजाजी और उनके दो बेटे शादी के दूसरे दिन ही वापस अपने घर लौट गए थे, क्योंकि घर पर उनकी बूढ़ी माँ अकेली थी और बच्चों के पेपर होने वाले थे, इसलिए वह दूसरे दिन ही चले गए। माँ के बहुत आग्रह करने पर दीदी और गुड़िया वहीं रुक गए, क्योंकि दीदी का मायके आना बहुत कम हो पाता था। दीदी एक हफ्ते के बाद अपने ससुराल के लिए विदा हुई। दीदी को रेलवे स्टेशन तक हम सभी छोड़ने गए थे। दीदी की ट्रेन रात की थी, इसलिए हमने दीदी को ट्रेन में उनकी सीट खोजकर बिठा दिया और दीदी का सारा सामान उनकी सीट के पास अच्छे से सेट कर दिया था। कुछ देर बाद ट्रेन अपने गंतव्य को चल पड़ी और हम सभी अपने घर वापस लौट आए। दूसरी सुबह करीब 3 बजे दीदी का फ़ोन आया, भैया गुड़िया नहीं मिल रही है। मैंने पूछा, दीदी क्या मतलब? दूसरी ओर से दीदी के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए बातों को समझना मुश्किल हो रहा था। दीदी की बिटिया गुड़िया और मेरी रेनू एक ही बरस के थे। गुड़िया और रेनू लगभग 10 वर्ष के थे। फिर हम सब अपनी गाड़ी लेकर दीदी के घर की ओर निकल पड़े। घर जाकर मामला समझ आया कि कोई गंभीर घटना घट गई है। दीदी को रेलवे के कुछ भले कर्मचारियों ने घर तक पहुंचाया था। घर में मातम पसरा हुआ था। गांव के लोगों से घर का आंगन पटा पड़ा था। जैसे तैसे हम भीड़ को चीरते हुए भीतर गए तो दीदी बेहोश पड़ी थी। वह थोड़ी थोड़ी देर में झटके के साथ गुड़िया गुड़िया कहकर रो रही थी। किसी को भी सही जानकारी नहीं थी। सब अंदाज़ा लगाकर बातें कर रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें। दीदी को होश आने में पूरे 15 दिन लगे। तब जाकर दीदी ने बड़ी हिम्मत के साथ सारा वाकया बताया। जब वह ट्रेन में बैठी और ट्रेन चल पड़ी तो कुछ दूर जाने पर बगल की सीट में बैठे दंपत्ति, जिनके 4 बच्चे थे, उन्होंने अपने बैग से खाने की चीज़ें निकाली और आपस में मिल बांटकर खाने लगे। तभी औरत ने एक स्टील का बड़ा गोल डिब्बा निकालकर हमारी तरफ बढ़ाया और बोली, लीजिए बहन जी, घर के बने देसी घी के लड्डू हैं। मैंने उन्हें बहुत मना किया तो उस औरत का पति बोल पड़ा, लीजिए लीजिए बहन, घर के बने हुए हैं। जादू है हमारी घरवाली के हाथों में। इनके हाथ के स्वाद ने तो अच्छे अच्छों को बेहोश कर दिया है। उतने में ही औरत बोली, आप भी क्या, जो मुंह में आया अनाप शनाप बोल देते हैं। वह मेरी ओर मुस्कुराकर बोली, बहन जी, इनकी तो मजाक करने की आदत है, ऐसी बातें सुनकर कोई क्या समझेगा। कभी कभी तो लगता है इनकी यह मजाक करने की आदत हम पर भारी ना पड़ जाए। उन्होंने ज़बरदस्ती की तो मैंने एक लड्डू उठा लिया। फिर उसमें से आधा लड्डू गुड़िया को दिया और आधा मैंने खाया। उसके करीब आधा घंटे बाद हम दोनों माँ बेटी को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी और सिर चकराने लगा। गुड़िया बोली, मम्मी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वैसा ही हाल मेरा भी था। मैंने नशे में ही गुड़िया का सिर अपनी गोद में रख लिया। नींद के नशे में हल्का हल्का सुनाई दिया, चलो सामान पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैंने सोचा शायद इनका स्टेशन आने वाला है, इसलिए यह सामान बांधने की तैयारी कर रहे हैं।
गुड़िया मेरी गोद में सर रखकर सो गई थी और मुझे भी आंख लग गई। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। रात के 2:30 बजे जब मेरी आंख खुली तो देखा गुड़िया मेरे पास नहीं थी और बगल की सीट से वह दंपत्ति भी गायब थे। मैंने ट्रेन की चेन खींची, ट्रेन रुक गई और रेलवे के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने खोजबीन शुरू की, लेकिन गुड़िया का कहीं पता नहीं लगा। उस समय मुझे सिर्फ आपका नंबर याद था। मैंने सीधे आपको फ़ोन किया। जब मैंने आपको फ़ोन पर बताया कि गुड़िया नहीं मिल रही है तो अचानक से मेरे भीतर कुछ टूटा और मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी, मेरी गुड़िया जाने किस हाल में होगी। मेरा दिल बेतहासा तड़प उठा। दीदी ने पूरा बयान पुलिस वालों को दिया और फिर दीदी को बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। जीजाजी रोज़ सुबह शाम पुलिस स्टेशन जाते और पता करते कि गुड़िया की कोई खबर मिली। कभी कभी तो जीजाजी दिन भर पुलिस स्टेशन में ही डेरा डाल देते थे। उधर दीदी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। दीदी डिप्रेशन में ना रहे, इसके लिए जीजाजी ने अपने भाई की बेटी को दीदी की गोद में डाल दिया और कहा, जानकी अपनी गुड़िया को संभालो। दीदी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। आज न जाने क्या हुआ, वह एकदम से रो पड़ी। ऐसा लगा जैसे सालों का जमा लावा फूट पड़ा। जानकी जी को 3 दिन अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस बीच जानकी जी की सारी देखभाल उनकी दत्तक पुत्री गुड़िया ने ही की। वह दिन रात माँ के साथ रहती और सेवा करती। जानकी जी को पूरे 3 दिन के बाद होश आया। गुड़िया ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और जानकी जी को हिदायत दी कि आप दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालें और ना ही भावुक परिस्थिति वाले स्थानों पर ठहरें। दवाइयाँ देकर जानकी जी को डिस्चार्ज कर दिया गया। जानकी जी गुड़िया का हाथ अपने हाथ में लिए कमरे से बाहर आई। बाहर सभी घरवाले जानकी जी का इंतजार कर रहे थे। जानकी जी के दोनों बेटे कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने बीमार माँ के साथ रहकर भी अपनी पढ़ाई पूरी की और आज दोनों प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हैं। दोनों का विवाह भी हो चुका है। बड़े बेटे का एक बेटा है और छोटे बेटे की पत्नी गर्भावस्था में है। विमल जी जो जानकी जी के पति हैं, वह जानकी जी से बेहद प्यार करते हैं। विमल जी आगे बढ़कर जानकी जी का हाथ थामते हुए बोले, जानकी कुछ तो मेरे बारे में भी सोचो। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, कब तक सेवा करवाओगी? जानकी जी मुस्कुराकर बोली, जब तक आप मेरा कर्ज नहीं उतार देते। सभी घर की ओर चल पड़े। 1 महीने बाद एक सुबह दरवाजे की घंटी बजी। बड़ी बहू काम्या ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक विदेशी महिला खड़ी थी। उसने काम्या से पूछा, क्या यह विमल शर्मा जी का घर है? काम्या ने हैरत भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, हाँ जी, यह विमल शर्मा जी का ही घर है। काम्या ने मन ही मन में सोचा, यह अंग्रेजन भी इतनी अच्छी हिंदी बोल सकती है? ताज्जुब है। वह उसे घर के भीतर ले गई और बैठक में बैठाने लगी तो उस विदेशी महिला ने कहा, मुझे मिसेस शर्मा से मिलना है। आई मीन टू से विमल जी की वाइफ से मिलना है। काम्या बोली, वह भीतर के कमरे में ध्यान कर रही हैं, मैं अभी बुलवा कर लाती हूँ। विदेशी महिला बोली, नहीं, मैं उन्हें ध्यान मुद्रा में ही देखना चाहती हूँ। काम्या उस विदेशी महिला को भीतर के कमरे में ले जाती है और शांति से बैठने का इशारा करके वहाँ से चली गई और यह खबर घर के सभी सदस्यों को देने के लिए कमरे से बाहर आ गई। घर के सभी सदस्य उस कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर का सब नज़ारा देख रहे थे। तभी जानकी जी अपनी आंखें खोलती हैं तो सामने जानी पहचानी सी सूरत देखती हैं। उनके दिल में फिर हलचल होने लगी। उन्हें याद आता है कि यह चेहरा मैंने कहीं देखा हुआ है। यह चेहरा तो मेरी गुड़िया से मिलता है। एक माँ का दिल उस चेहरे को पहचान लेता है। विदेशी महिला जानकी जी को माँ कहकर जैसे ही पुकारती है तो जानकी जी गुड़िया मेरी बच्ची कहकर जोर जोर से रोने लगती है। वह विदेशी महिला भी जानकी जी से लिपट कर रोने लगती है और कहती है, माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई थी? तभी जानकी जी कहती हैं, मेरी बच्ची, मैं तुझे छोड़कर नहीं आई। उन दुष्ट लोगों ने
तुम्हें मुझसे छीन लिया। कमरे के बाहर खड़े सभी लोग समझ में आ गया कि यह तो इसी घर की बेटी गुड़िया है, जो बरसों पहले इस घर से जुदा हो गई थी, इस घर के लोगों से जुदा हो गई थी। इस घर गुड़िया के पिता ने कहा, बेटी अपने पिता को भूल गई। गुड़िया रोते हुए माँ से अलग हुई तो पिता पर जा लिपटी और जोर जोर से रोने लगी। भाइयों ने भी बहन को गले से लगा लिया। करीब 1 घंटे बाद स्थिति थोड़ा सामान्य हुई। घर की एक और बेटी, दूसरी गुड़िया, कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर यह सब नज़ारा देख रही थी। तभी जानकी जी ने आवाज़ लगाई, गुड़िया, ओ गुड़िया, इतनी दूर क्यों खड़ी है? मेरे पास आ मेरी बच्ची। तभी पहली गुड़िया चौंकी और दरवाजे के बाहर खड़ी लड़की को देखने लगी और पूछा, माँ, यह कौन है? तब जानकी जी ने जवाब दिया, यह मेरी छोटी गुड़िया है, तुम्हारी बहन। मेरी बहन? हाँ, तुम्हारी बहन। बड़ी गुड़िया ने छोटी गुड़िया को गले से लगाया और प्यार किया। बड़ी गुड़िया बोली, माँ, आपने मेरा नाम प्यार से गुड़िया रखा था। वैसे तो मेरा नाम नंदनी था। आज से आप सब मुझे नंदनी और छोटी को गुड़िया कहना। पिताजी बोले, वह क्यों बेटा? वह इसलिए पापा, क्योंकि गुड़िया घर में सबसे छोटी है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। सालों का गम कुछ ही पलों में मिट गया। नंदिनी ने अपना सिर माँ की गोद में रखा और माँ की हाथों की उंगलियां नंदिनी के सिर पर हौले हौले चल रही थी। जानकी जी एकटक अपनी बेटी को देखे जा रही थी। तभी जानकी जी की बड़े बेटे ने नंदनी से पूछा, गुड़िया, अरे सॉरी नंदनी, यह बताओ कि तुम कैसे विदेशी मैम बनी और फिर कैसे यहाँ आई? नंदनी बोली, भैया, जिस रात मैं माँ से अलग हुई थी, मैं बेहोशी की हालत में थी। मुझे कुछ पता नहीं चला कि कोई मुझे उठाकर अपने साथ ले गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने को एक कमरे में बंद पाया। जब दरवाज़ा खुला तो वही ट्रेन वाले औरत और आदमी कमरे के अंदर आए। मैं उन्हें देखकर खुश हो गई। मैंने उनसे पूछा, मेरी माँ कहाँ है और मैं यहाँ कैसे आई? उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मेरी आँखों और मुँह पर पट्टी बांधकर पता नहीं कहाँ ले गए। जब मेरी आँखों से और मुँह से पट्टी हटाई गई तो मैं चिल्लाई। उस आदमी ने मुझसे कहा, वह अंकल आंटी तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाएंगे। मैं खुश हो गई। वह आदमी मुझे उन दोनों के पास ले गया और बोला, देखो मैडम, है ना बिल्कुल आपके जैसी गोरी? उस औरत ने मुझे गोद में उठा लिया और दोनों मुझे हवाई जहाज़ में बहुत दूर ले गए। मैं नहीं जानती थी कि वह कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। वह दोनों मुझे अपने बड़े से घर में ले गए और फिर मेरी ज़िंदगी की दूसरी शुरुआत हुई। 1-2 हफ्ते तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन दोनों के प्यार ने मुझे अपना बना लिया। मैं उन्हें मम्मा डैडी कहकर पुकारने लगी। उन्होंने मुझे स्कूल भेजा। मैंने एक सीक्रेट डायरी बनाई। उसमें मैंने अपने परिवार के सभी लोगों का नाम लिखा, अपने गांव, अपने ज़िले का नाम सब लिख दिया। मैं रोज़ उसे देखकर याद करती थी। इसी तरह मेरी पढ़ाई भी पूरी हुई और रिसर्च के लिए इंडिया आने का मौका मिला। तो मैंने सोचा, एक बार ट्राई करके तो देखूं, मैं सही जगह पर पहुंचती हूं कि नहीं। मन में इतनी तीव्र इच्छा हुई कि मैं पूछते पूछते यहाँ तक पहुँच ही गई और आज मैं अपने परिवार के साथ हूँ। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि ऊपर वाले ने मेरा हर पल ख्याल रखा। वहाँ विदेश में भी मुझे माँ बाप का प्यार मिला। आपको पता है माँ, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, उनकी जान मुझ में बसती है। नंदनी का भारत में रहने का समय समाप्त होने वाला था। उसने सभी से कहा, अब मैं 1 हफ्ते बाद वापस विदेश लौट जाऊंगी। तो जानकी जी रोने लगी। नंदनी ने समझाया, माँ, ऐसे आप लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। दोनों देशों के अपने अपने कुछ नियम हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं। नंदनी ने खूब मौज मस्ती की। आखिर वह दिन आ ही गया जब नंदनी वापस जाने वाली थी। नंदनी गुड़िया का हाथ पकड़कर माँ के हाथों में देकर बोली, माँ, गुड़िया का ख्याल रखना, अब इसे मत गुमा देना। जानकी जी रो पड़ी। सभी के आंखों में आंसू भर आए। विमल जी ने आगे बढ़कर जानकी जी को समझाया, जानकी, वह हमारी बेटी है, लेकिन किसी की जान उसमें बसती है और ऊपर वाले ने नंदनी को दुनिया में लाने का जरिया हमें बनाया, लेकिन वह किसी और की अमानत है। नंदनी चली गई। गुड़िया ने माँ को गले से लगा लिया। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, साथ ही लाइक का बटन भी दबा दीजिए और अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजें। धन्यवाद।